फजर की अजान की मीठी आवाज़ पूरे मोहल्ले में फैल रही थी। ठंडी हवा मिट्टी की खुशबू अपने साथ लेकर चल रही थी, मगर एक छोटे से कच्चे घर के भीतर गहरी खामोशी पसरी हुई थी। उस घर की 18 बरस की बेटी ज़ैनब अपनी पुरानी चादर समेट रही थी। उसकी आंखों में थकान थी, मगर दिल में अल्लाह पर अटूट भरोसा था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमे से दुआ मांगी। ऐ मेरे रब, मेरे हिस्से की हर कमी तू जानता है। मेरी हया की हिफाजत करना और हमें हलाल रास्ता देना। ज़ैनब की माँ चूल्हे के पास बैठी सूखी लकड़ियाँ जोड़ रही थी। घर में खाने को बस थोड़ी सी दाल बची हुई थी, फिर भी उनके चेहरे पर शिकायत का कोई निशान नहीं था। ज़ैनब के अब्बा मेहनत मजदूरी करते थे। जिस दिन काम मिलता उसी दिन घर में चूल्हा जलता, जिस दिन काम नहीं मिलता पूरा परिवार सब्र से रात गुजार देता। उस घर की सबसे बड़ी दौलत उनका ईमान था। गरीबी ने कपड़े पुराने कर दिए थे, मगर किरदार आज भी नया और पाक था। हर सुबह ज़ैनब सबसे पहले अपनी माँ का हाथ चूमती, फिर अब्बा के लिए पानी रखती, उसके बाद नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत करती। मोहल्ले की कई और लड़कियाँ नए कपड़े पहनती थीं, उनके हाथों में महंगे सामान दिखाई देते थे, मगर ज़ैनब की निगाह कभी किसी चीज़ पर नहीं जाती थी। एक दिन पड़ोस की औरत ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, इतनी गरीबी में भी तुम हमेशा पर्दे का इतना ख्याल रखती हो। ज़ैनब ने सिर झुकाकर जवाब दिया, इंसान की असली इज्जत उसके कपड़ों की कीमत में नहीं होती, अल्लाह के सामने उसकी हया और नीयत की कीमत होती है। उस औरत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। इतनी छोटी उम्र में इतनी गहरी बात सुनकर उसका दिल भर आया। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में एक नया कपड़ों का व्यापारी आया। उसकी बड़ी दुकान थी और खूब भीड़ लगी थी। ज़ैनब की माँ भी सिलाई का काम पूछने वहाँ पहुँची। व्यापारी ने उनकी हालत देखी, फिर धीरे से बोला, अगर आपकी बेटी दुकान पर बैठ जाए तो अच्छी मजदूरी दूंगा। माँ ने पूछा, काम कैसा होगा? वह बोला, बस ग्राहकों को कपड़े दिखाने होंगे, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। गरीबी बहुत बड़ी थी, मगर माँ ने घर आकर पहले ज़ैनब से मशवरा किया। ज़ैनब कुछ देर खामोश रही, फिर उसने पूछा, क्या वहाँ पर्दे और हया का पूरा ख्याल रखेगा? माँ ने सच्चाई से कहा, बेटी, मुझे पूरा यकीन नहीं है। ज़ैनब ने बिना देर किए जवाब दिया, अम्मी, हलाल रोजी कम हो सकती है, मगर उसमें बरकत होती है। ऐसी कमाई नहीं चाहिए जिसमें अल्लाह नाराज़ हो जाए। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटी को गले से लगा लिया। उसी शाम अब्बा भी खाली हाथ लौटे। चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, मगर उन्होंने घर में दाखिल होते ही मुस्कुराने की कोशिश की। ज़ैनब ने पानी का गिलास देते हुए कहा, अब्बा, अल्लाह किसी सब्र करने वाले को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अब्बा ने बेटी का सिर सहलाया। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगली सुबह ज़ैनब सिलाई का पुराना सामान लेकर बैठ गई। वह पुराने कपड़ों की मरम्मत करती, कभी बच्चों के कपड़े सी देती, कभी पड़ोस की बूढ़ी अम्मा की चादर ठीक कर देती। लोग जितना दे देते वह उतने में राज़ी हो जाती। कभी किसी से ज़्यादा मांगना उसने सीखा ही नहीं था। एक दिन रास्ते में उसे कपड़े का छोटा सा थैला मिला। उसने उठा कर देखा, अंदर काफ़ी रुपए रखे हुए थे। कुछ पल के लिए उसके कदम रुक गए। घर की हालत उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। माँ की खाली डिबिया, अब्बा की थकी हुई चाल, अपनी पुरानी चप्पलें। अगर अगले ही पल उसने गहरी सांस ली। उसने आसमान की तरफ देखा, ऐ अल्लाह, मुझे हराम से बचा ले, मुझे वही दे जिसमें तेरी रज़ा हो। वह पूरे मोहल्ले में उस थैले के मालिक को ढूंढने लगी। कई लोग कहने लगे, इतने पैसे हैं, कौन पहचान पाएगा? अपने घर रख लो। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, जो इंसानों से छिप जाए वह अल्लाह से नहीं छिप सकता। लोग उसकी बात सुनकर खामोश हो गए। काफ़ी तलाश के बाद एक बुजुर्ग दर्जी घबराए हुए मिले। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। ज़ैनब ने पूछा, क्या आपका कोई सामान खो गया है? बुजुर्ग की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, बेटी, मेरी सारी मेहनत की कमाई उसी थैली में थी। अगर वह ना मिला तो मेरा काम रुक जाएगा। ज़ैनब ने बिना एक पल गंवाए
थैला उनके हाथ में रख दिया। बुजुर्ग कुछ क्षण तक उसे देखते रह गए। उसके होठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने कहा, बेटी, आज के ज़माने में ऐसा कौन करता है? तुम चाहो तो इसमें से कुछ अपने लिए रख लो। ज़ैनब ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जो मेरा नहीं था उसे रखना कैसे जायज़ होता? मुझे मेरे रब की रहमत चाहिए, किसी का हक नहीं। बुजुर्ग दर्जी की आंखों से शुक्र के आंसू लगातार बहते रहे। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर ज़ैनब के लिए दिल से दुआ की। आसपास खड़े लोग भी उस मंजर को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, बेटी, अल्लाह तुम्हारी हया की हिफाजत करे। जिसने अमानत लौटाई, अल्लाह इसकी इज्जत कभी कम नहीं करता। ज़ैनब मुस्कुराई और अदब से बोली, दुआ दीजिए कि आखिरी सांस तक ईमान सलामत रहे। दुनिया की हर दौलत इसी के सामने छोटी है। बुजुर्ग ने अपने दिल का एक राज खोला। उन्होंने बताया कि कई महीनों से वह किसी ऐसे लड़की की तलाश में थे जो मेहनती, सच्ची और अमानतदार हो। उन्होंने कहा, मेरी छोटी सी सिलाई की दुकान है। उम्र ढल गई है और हाथ पहले जैसे नहीं रहे। अगर तुम्हारी अम्मी राजी हो तो घर बैठे सिलाई का काम दूंगा। तुम्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ज़ैनब ने फ़ौरन जवाब नहीं दिया। उसने कहा, पहले मैं अपने अब्बा और अम्मी से मशवरा करूंगी। उनकी रजामंदी के बिना कोई फ़ैसला नहीं करूंगी। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, यही तो असली परवरिश है। अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को भी अपनी रहमत से नवाजे। शाम को जब अब्बा घर लौटे, ज़ैनब ने पूरी बात सच्चाई के साथ बता दी। उसने कोई बात छिपाई नहीं और ना अपनी तारीफ की। अब्बा कुछ देर खामोश रहे, फिर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटी, आज तूने हमारी गरीबी नहीं, हमारी परवरिश को अमीर बना दिया। माँ ने बेटी को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अगले ही दिन बुजुर्ग दर्जी घर आए। उन्होंने सिलाई का सामान और कुछ कपड़े देकर कहा, अब से जितना काम कर सको करती रहना। मजदूरी पूरी हलाल होगी और समय पर मिलेगी। धीरे धीरे ज़ैनब की मेहनत पूरे इलाके में मशहूर होने लगी। लोग कहते, अगर साफ सिलाई और सच्चा व्यवहार चाहिए तो ज़ैनब के घर जाओ। घर में पहली बार ऐसा हुआ कि चूल्हा बिना चिंता के जलने लगा। मगर ज़ैनब की आदतें नहीं बदली। वह पहले की तरह फजर में उठती, माँ की सेवा करती, अब्बू के हाथ दबाती, ज़रूरतमंद पड़ोसियों की मदद करती और हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करती। एक दिन वही व्यापारी फिर उनके घर के सामने से गुजरा। उसे मालूम हुआ कि ज़ैनब अब घर बैठी हलाल मेहनत से अच्छा काम कर रही है। उसने अफसोस से सिर झुका लिया। उसे अपनी कमाई, गलत कमाइयाँ याद आने लगीं। उस रात पहली बार उसने दिल से तौबा की। कुछ दिनों बाद उसने अपनी दुकान का माहौल भी बदल दिया। जहाँ गलत बातें होती थीं उन्हें बंद कर दिया। उसने कारोबार में ईमानदारी अपनाने का इरादा कर लिया। जब यह बात ज़ैनब तक पहुंची, उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वह बोली, अगर किसी के बदल जाने का ज़रिया बन जाए तो इससे बड़ी दौलत और क्या होगी। समय बीतता गया। घर की हालत पहले से बेहतर होती गई, लेकिन ज़ैनब हर दुआ में यही कहती, ऐ मेरे रब, मुझे मालदार नहीं, हमेशा किरदार वाला बनाए रखना। अगर कभी मेरे दिल में घमंड आए तो मुझे अपनी याद से फिर झुका देना। मोहल्ले के बच्चे उसे बड़ी बहन कहकर बुलाते। बुजुर्ग उसे अपनी बेटी की तरह दुआ देते और उसकी माँ हर नमाज के बाद आंसू भरी आंखों से कहती, या अल्लाह, जिसने हमारी बेटी की हया की हिफाजत की, तू हर बेटी की हिफाजत फरमा। उस छोटे से कच्चे घर की दीवार अब भी वैसी ही थी, मगर उस घर के भीतर रहने वालों के दिल रहमत से भर चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि असली अमीरी सामान से नहीं, अल्लाह की रज़ा, हलाल रोज़ी और नेक किरदार से मिलती है। इस्लामी सीख, जो इंसान गरीबी में भी हया, सब्र, हलाल रोज़ी, अमानतदारी और अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ता, अल्लाह ताला उसके लिए ऐसी रहमत के दरवाजे खोल देता है जिनकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता।